अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज सब्जेक्ट है आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये कोड 314 का सेकंड लेक्चर। लास्ट टाइम आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या, आप लर्न कर गए इसके बारे में। अब मैनेजमेंट्स को हम थोड़ा सा आगे चलाया। फंक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें हम क्या क्या काम करते हैं मैनेजमेंट में, इसको हमने फंक्शन का नाम दिया, या आप कह सकते हैं मराइल। इसी टॉपिक का एक नाम और भी दे सकते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसकी भी जितनी सब हेडिंग्स हैं जो हमने फंक्शंस के तहत पढ़ी, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट तो उसके लिए भी यही चीज़ है, लेकिन साथ साथ साइंटिफिक टूल्स, लेट से प्राइमावेरा, CPM, एक्सेल, वर्ड, इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके और साइंटिफिक बाकी भी टूल, इनके साथ जो मैनेजमेंट की जाएगी तो बीच बीच में ये भी जिक्र करते जाएं, तो आप फंक्शंस को एज ए साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। अब हम आज नए टॉपिक के लिए आगे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसका पहला स्टेज या पहला मरला कंसेप्शन या कंसेप्ट, तख़य्युल। अब इसके बाद कुछ स्टडी की जाए, ऑब्जर्वेशन की जाए, तो इसको हम स्टडी का नाम देंगे। नेक्स्ट साइट सिलेक्शन। तो ये जो काम है ये तो हम पहले अब हम जब ये सारा कुछ तय कर लिया, प्रोजेक्ट का डिसीजन हो गया, अब हम चलाएंगे आगे डिज़ाइनिंग स्टेज आ गई। डिटेल्ड सर्वे डिज़ाइनिंग का हिस्सा है, और इसके अलावा डिटेल्ड टेस्टिंग, साइट की टेस्टिंग, फिर ड्राइंग्स बनेंगी और स्पेसिफिकेशंस भी तय होंगी। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्टली नई चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा हम आगे इसको चल के देखते हैं। अब इसके बाद अब आप इस काबिल हो गए कि आप किसी ठेकेदार को बुलाया जाए और साइट पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन की जाए। तो इसके लिए टेंडर कॉल करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, और आप जब कंट्रैक्ट किसी को असाइन हो जाएगा उसके बाद कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल ऑन साइट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। साल का प्रोजेक्ट तो साल लगेगा, 2 साल तो 2 साल, और साथ साथ सुपरविजन होती रहेगी, चेकिंग होती रहेगी, क्वालिटी चेक होता रहेगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए कंप्लीशन के बाद हैंडिंग ओवर, अब ये प्रोजेक्ट आपका हैंड ओवर कर दिया जाएगा और यूटिलाइज किया जाएगा। आइए हम इसी को ज़रा एक एक टॉपिक को हम डिटेल से देखते हैं। और बैकग्राउंड में हमने एक आपका प्रोजेक्ट दिखाया हुआ है, ये तो है इरिगेशन का प्रोजेक्ट। हेड वर्क्स, कैनाल हेड रेगुलेटर और वियर या बैराज, ये सारा ये एक प्रोजेक्ट बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। ये भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। तो कोई भी हम प्रोजेक्ट कोई एग्जांपल तय कर लिया करें, रोड्स प्रोजेक्ट की या बिल्डिंग प्रोजेक्ट की, कोई एक एग्जांपल के साथ चलाया करें। कंसेप्ट, तो हम आज प्रोजेक्ट तय कर लेते हैं स्कूल का, लेट से एक स्कूल की बिल्डिंग। तो स्कूल की बिल्डिंग, या हम इरिगेशन का प्रोजेक्ट तय कर लेते हैं। तो इरिगेशन के लिए हमें इलाके में तो इसी प्रोजेक्ट को चला लेते हैं जो हम बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं। इरिगेशन का एक हमारा सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इरिगेशन, इसका एक प्रोजेक्ट कैनाल। एक इलाका है, उसके लिए कैनाल चाहिए, पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत सारी लैंड है, फसलें हैं, अब वहाँ तक पानी कैसे पहुँचाया जाए। तो हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इज़ इन पाकिस्तान, यू नो कि हमारे मुल्क इस लिहाज से सबसे बेहतर। तो कैनाल एक इलाके में मज़ीद चाहिए। तो कैनाल तभी निकलेगी जब वियर भी बनेगा और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट या बंद भी हम बनाएंगे और गाइड बैंक भी बनाएंगे, और ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हमारी एक कैनाल निकालने के लिए ये सारा काम करना पड़ता है। देख, कहने को कैनाल है लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क्स है। तो टोटल कैनाल की ये कॉस्ट में आएगा। कैनाल का यहाँ से चल के
फिर आगे कैनाल जाएगी। तो हम सिर्फ इसी पोर्शन को देख लेते हैं कि एक इलाके को कैनाल चाहिए। तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को नहीं कह रहे कि प्रोजेक्ट कौन सा है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एतबार से तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इलाके को कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टेजेस तय की मैनेजमेंट के एतबार से। हमारी ज़रूरत थी कैनाल का ख्याल आया, इलाके वालों को आया, MNA MPA को किसी को आया, तो कंसेप्ट हो गया। अब इसके लिए आपका रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनेंगे और कुछ कास्ट का अंदाज़ा किया जाएगा, थोड़ा सा सर्वे होगा, तो हमारे पास कंसेप्ट आया। अब इसके बाद स्टडी की जाएगी जिसमें आपको बताया रफ कॉस्ट एस्टिमेट और ये सारी चीज़ें, इलाके की स्टडी, ये सारी प्रिलिमिनरी सर्वे, ये सारा कुछ किया जाएगा। इसके बाद साइट सिलेक्शन, अब हम एग्जैक्ट किस लोकेशन पे कैनाल बनेगी, तो ये प्योरली इरिगेशन का मैटर है। तो इसके लिए हमारे बहुत ज़्यादा सर्वे करने पड़ते हैं, टेस्टिंग करनी पड़ती है, साइट देखनी पड़ती है। तो बहरहाल साइट सिलेक्शन के लिए हमें फाइनली हमने एक साइट सेलेक्ट कर ली कि यहाँ पे बनेगा, ये हमारी कैनाल का हेड रेगुलेटर, ये हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अब इसकी कंप्लीट डाटा कलेक्ट करके ये डिज़ाइन में आएगा। तो डिज़ाइन में सर्वे, डिटेल्ड सर्वे आएगा। सारा सर्वे करने के बाद फिर इसकी डिज़ाइनिंग की जाएगी। जो भी इरिगेशन के एक्सपर्ट्स हैं, नेस्पाक या जो भी अदारा हमारा इसको चला रहा है, तो वो डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन का आउटपुट ड्राइंग्स की शक्ल में आएगा। साथ साथ स्पेसिफिकेशन भी तय की जाएंगी। स्पेसिफिकेशन के ये सारी एक एक जो ड्राइंग में कुछ बताई जाती हैं, इसके अलावा कुछ बुक्स तैयार की जाती हैं, स्पेसिफिकेशन। और अब ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब अदारे के पास जब फंड्स आ जाएंगे तो इसके लिए टेंडर करेगा। फंड्स के नतीजे में बजट मिल गया, फंड मिल गया, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास आ गए। अब ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और इसकी बहुत डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। टेंडरिंग प्रोसीजर बहुत लेंथी है। तो टेंडर हो जाएंगे तो कंट्रैक्टर भी आ जाएगा। कोई एक कंट्रैक्टर आएगा या बाद का हमारे जॉइंट वेंचर भी होते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कंट्रैक्ट करने के बाद अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखें मैनेजमेंट में हमारी ये गर्ज नहीं है कि कंस्ट्रक्शन को हम देखें, ये सारा मैनेजमेंट चला रहा है। अभी 3, 4, 5 बाद का 10-12 साल कालाबाग डैम पे कितना अरसा लग गया, ये सारा काम यहाँ तक हो चुका। ये वाला रह गया टेंडरिंग और कंस्ट्रक्शन कालाबाग डैम की, पीछे सारा काम हो चुका। तो ये सारे का सारा मैनेजमेंट ये है। तो कंस्ट्रक्शन हो गई, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप दीगर सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सुपरविजन, कंट्रोलिंग, टेस्टिंग, ये साथ साथ चलती रहेगी। कौन सा अदारा इसको सुपरवाइज करेगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट जिस डिपार्टमेंट को हैंडओवर करना है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। आइंदा के लिए इसको वही अदारा रन करेगा, मेंटेनेंस करेगा, कंप्लीशन करेगा। तो ये सारी की सारी स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहलाती हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी डिटेल्स में और भी आगे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।